नमस्कार दोस्तों, किटपिट कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज हम खालसा के बारे में जानते हैं। गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब द्वारा हत्या के बाद उनके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने। खालसा के गठन से कई महीने पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सभी अनुयायियों को 1699 में बैसाखी पर आनंदपुर साहिब आने का निमंत्रण भेजा था, जो 30 मार्च को था। आनंदपुर साहिब में हजारों अनुयायी इस शुभ आयोजन के लिए एकत्रित हुए थे। विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह ने निमंत्रण में खालसा बनाने के अपने इरादे के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी, लेकिन एक धार्मिक मंडली का उल्लेख किया था। बैसाखी से कुछ समय पहले श्री गुरु गोविंद सिंह ने मसंदों की संस्था को समाप्त कर दिया था। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को वैसाखी के दिन 30 मार्च 1699 को श्री आनंदपुर साहिब में इकट्ठा होने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पहाड़ी, जिसे अब श्री केसगढ़ साहिब कहा जाता है, पर जमा हुए मंडली को संबोधित किया। उन्होंने सिख परंपरा के अनुसार अपनी तलवार खींची और फिर इकट्ठा हुए लोगों में से एक स्वयंसेवक को आगे आने के लिए कहा, जो अपना सिर बलिदान करने के लिए तैयार हो। एक जन आगे आया, जिसे गुरु गोविंद सिंह एक तंबू के अंदर ले गए और अंदर खचाक की आवाज आई और गुरु बिना स्वयंसेवक के तंबू से बाहर आए, लेकिन तलवार पर लगे खून के साथ। उन्होंने फिर एक स्वयंसेवक के लिए कहा और फिर उसको भी तंबू में ले गए और खून से लथपथ तलवार के साथ वापस बाहर आ गई। ऐसे 4 बार तंबू से लौटने की उसी प्रक्रिया को दोहराया। 5वां स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू में गया, तब गुरु सभी 5 स्वयंसेवकों के साथ वापस लौट आए और सभी सुरक्षित। उन्होंने उन्हें पंज प्यारे और सिख परंपरा में पहला खालसा कहा। ये 5 स्वयंसेवक थे: भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी और भाई साहिब सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह ने फिर एक लोहे के कटोरे में पानी और चीनी मिलाकर उसे 2 धारी तलवार से हिलाकर अमृत तैयार किया। इसके बाद उन्होंने पंज प्यारे को आदि ग्रंथ के पाठ के साथ निर्देशित किया। इस प्रकार खालसा की स्थापना ने सिख परंपरा में एक नए चरण की शुरुआत की। इसने खालसा योद्धाओं के लिए एक दीक्षा समारोह, अमृत पहुल, अमृत समारोह और आचरण के नियम तैयार किए। पहले 5 खालसा को दीक्षा देने के बाद गुरु ने 5 को खालसा के रूप में दीक्षा देने के लिए कहा। इसने गुरु को चौथा खालसा बना दिया। उनका नाम गुरु गोविंद राय जी से बदलकर गुरु गोविंद सिंह जी कर दिया गया और इस प्रकार खालसा पंथ का निर्माण हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे कि हर सिख हर तरह से परिपूर्ण हो, यानी भक्ति और शक्ति या भक्ति और शक्ति का संयोजन। सिख धर्म के मुख्य सिद्धांतों में दान और तेग यानी तलवार शामिल है, जो खालसा में अंतर्निहित थे। उन्होंने प्रत्येक सिख में त्याग, स्वच्छता, ईमानदारी, दान और साहस जैसे 5 गुण पैदा किए। उन्होंने सिख कोड ऑफ डिसिप्लिन भी निर्धारित किया। साथ ही खालसा तलवार का प्रयोग केवल आपात स्थिति में ही कर सकता है, अर्थात तलवार तब तक नहीं खींची जा सकती जब तक कि सभी शांतिपूर्ण तरीके विफल नहीं हो जाते। इसका उपयोग केवल आत्मरक्षा और उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। उन्होंने खालसा को पंचकक्का, केस, कंगा, कच्छ, कड़ा और कृपाण धारण करने के लिए कहा। सिख धर्म की मूल बातों के अनुसार एक सच्चा खालसा भेदभाव नहीं करता है या किसी को नीच आत्मा के रूप में नहीं देखता है। वह उत्पीड़ितों की रक्षा में उठ खड़ा होगा और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करेगा।